खान साहब कहते हैं मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, जेल में मर जाऊंगा। गुलामी उन्होंने कबूल करनी होती तो इस टाइम वो जेल में ना होते। वो इमरान साहब के लिए है कि किस पे करें यकीन, किससे करें गिला। मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया। वो एक मिशन लेके चले हैं, वो कामयाब हो। अगर उनकी नीयत साफ है तो अल्लाह उनकी मदद करे। खान साहब के लिए हमारी जान भी हाजिर है। खान साहब डट के खड़े हैं, हम भी उनके साथ हैं। ये अंदर बैठ के भी इतना डैल डाली हुई इनके ऊपर, इतना खौफ डाला हुआ इन लोगों के ऊपर, ये कुछ कर नहीं सकते। वो असल जिसको शेर कहा जाता है ना, वो हकीकतन वो शेर बंदा है। बस गलती ये है कि वो गिदड़ों में फंस गया है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नादरीन, इमरान खान का एक बड़ा ही जोशो खरोश के अंदाज में एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा है, ये भी उन्होंने एक बयान में कहा है कि जेल काटना भी मैं समझता हूं कि रब की रज़ा है और मेरे लिए एक नेमत है कि जिसमें बैठकर मैं बहुत कुछ सोचता हूं कि मुल्क को किस तरह बेहतर किया जाएगा। लेकिन उन्होंने बयान जो दिया है, उन्होंने ये कहा है जेल से कि मैं जेल में मर जाऊँगा मगर ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं। ठीक है, तो कारोबार की सुनाएं। कारोबार तो बहुत बुरे हालात हैं भैया, कारोबार तो खत्म हो गया, बहुत खत्म, बहुत है। ये यकीन करें 4-5 महीने का किराया पहले से दिया है। ओह माय गॉड, ये सूरत हाल है। खर्चा अच्छा जी, खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब का एक जेल से बयान आया है। बयान तो उनके बहुत सारे आ रहे हैं जेल से, और अभी उन्होंने ये भी कहा कि मैं समझता हूँ कि जो मुझे सज़ा है ये रब की तरफ से रज़ा है, उसकी रज़ा है, नेमत समझता हूँ मैं इस चीज़ को भी, अल्लाह की नेमत समझता हूँ कि मैं जेल में बैठ कर देख रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान को कैसे तरक्की याफ्ता कर सकता हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, जेल में मर जाऊँगा, ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। सही कहा है उन्होंने, गुलामी उन्होंने कबूल करनी भी, अगर गुलामी उन्होंने कबूल करनी होती तो इस टाइम वो जेल में ना होते। इस टाइम उन्होंने बाहर आ जाना था। उन्होंने कहा मैं मर जाऊँगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूँगा, तो इसलिए वो जो है ना जेल के अंदर ही है। तो वो कह रहा ठीक है, मैं तो मुझे सुकून है। हाँ, वो आज़ाद है। वो ये भी कह रहे हैं कि नेमत है ही रब की, हम देखें ना, ये पूरा पाकिस्तान जो है ना इस टाइम गुलाम है। वो बंदा जेल के अंदर है, वो आज़ाद है। वो बंदा जेल के अंदर है, वो आज़ाद है। पूरा पाकिस्तान गुलाम है। हम भी गुलाम हैं, आप भी गुलाम हैं, सारे गुलाम हैं। हम बात ही नहीं कर सकते। अगर हम बात करेंगे तो समझो कि गए। हाँ जी, आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। हाँ जी, बहुत कुछ होता है पाकिस्तान में, बहुत कुछ होता है। बंदा बात कर ही नहीं सकता। उन्होंने बात करने के लिए छोड़ा ही नहीं है पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तानियों को। ये पाकिस्तान अल्लाह चला रहा है, बस ये इनके बस की बात नहीं है। रब भी है, इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने तो छोड़ा ही कुछ नहीं है पाकिस्तान में। क्या छोड़ा है इन्होंने? इसका मतलब खान साहब का बयान फिर कमाल है, कमाल है, और वो सही है। हाँ जी, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है लेकिन वो आज़ाद है। उसको ज़हनी सुकून है, ज़हनी गुलाम है ही नहीं वो। उसने करनी क्यों है? उसने मेरी बात है कि ज़हनी गुलाम नहीं है, यानी ज़हनी गुलाम नहीं होना चाहिए इंसान। हाँ जी, सबसे बड़ी चीज़ यही है, इंसान ज़हनी तौर पे आज़ाद होना चाहिए। ज़हनी तौर पे आज़ाद होना चाहिए। तो वो आज़ाद है। वो उसका देखिए ना, अब उसकी 75 साल एज हो गई है। अगर वो बुरा सोचे पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए बुरा सोचेगा, तो वो उसने कल कब्र में जाके क्या जवाब देना है इस उम्र में? वो क्यों करेगा? इन्होंने देखे ना, इन्होंने तो सारा कुछ किया हुआ है, इन्होंने सारा कुछ लूटा हुआ है। ये तो अपने वो छुपा रहे हैं। कल जो नैब का फैसला आया है, ठीक है, नैब अदालत का जो फैसला आया है, वो किसके हक में है? इमरान ने कहा है मुझे इस फैसले का मुझे फ़ायदा है, मेरे सारे केस खत्म हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये फैसला हो। उसने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि ये फैसला इस तरह हो। नैब के केस उन्होंने बहाल कर दिए सारे, जो उन्होंने किए थे, जो इमरान ने केस किया हुआ था, उन्होंने वो बहाल कर दिया। साहब की जानें छूट गई हैं। जितनी मर्जी करप्शन हो जाए, वो किसी को कुछ पूछ ही नहीं सकता। खान साहब को क्या पैगाम है? खान साहब के लिए हमारे खान साहब के लिए हमारी जान भी हाज़िर है। खान साहब डट के खड़े हैं, हम भी उनके साथ हैं, अल्लाह की मेहरबानी से। अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर, सवाल मेरा, आपने सुना है कि खान साहब ने बीच में बयान तो उनके बहुत सारे माशाल्लाह से आ रहे हैं, जी, जिसमें वो ये बड़ा कुछ कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि ये कैद भी मेरे लिए एक नेमत है रब की तरफ से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जेल के अंदर बैठ के सोच रहा हूँ कि अपने मुल्क को बहरान से कैसे निकालूंगा। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊँगा जेल के अंदर लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। वो इमरान साहब के लिए है कि किस पे करें यकीन, किससे करें गिला। मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया। हैं? किस पर करें यकीन, किससे करें गिला। मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया। वो बंदा पाकिस्तान में आया तो रुल गया। वो बंदा बादशाह था बाहर। हाँ, और सारी ज़िंदगी राही बाहर है, स्टडी बाहर की है। उस बंदे को सरूट है, उसकी पर्सनैलिटी को सरूट है, उसकी जो स्माइल है उसको सरूट है। वो हमारी जान है।
क्यों? सबसे बड़ी बात है वो बंदा झुकने वाला नहीं है, बात करता है इंसाफ की, सीधी और साफ। इसलिए हमारी तरफ से उसको आई लव यू है, हम उसके साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। क्या बात है, हाँ। क्या बात है। ये बात। लेकिन वो असल जिसको शेर कहा जाता है ना, वो हकीकतन वो शेर बंदा है, बस गलती ये है कि वो गीदड़ों में फंस गया है। उसको जो गीदड़ है ना उन्होंने घेर लिया है, लेकिन वो बंदा शेर है, वो फिर भी डटा हुआ है, गीदड़ों में भी डटा हुआ है। वो कह रहा है मैं झुकूंगा नहीं, झुका आगे दिखाओ, झुकूंगा नहीं। तो अगर उसने झुकना होता ना तो वो 4 दिन भी अंदर ना रहता। इस टाइम वो बंदा अमेरिका, लंदन, यूके होता, अगर उसने बिकना होता या झुकना होता। क्या बात। लेकिन वो बंदा झुकने वाला नहीं है। शाहिद भाई क्या कहते हैं, इमरान खान साहब का जेल से तो बहुत सारे बयान इमरान खान साहब के आ रहे हैं, और खान साहब ने अभी ये भी कहा है कि मैं समझता हूँ कि कैद काटना भी एक नेमत है, और मैं जेल के अंदर बैठकर बहुत कुछ सोच रहा हूँ कि मुल्क को कैसे बहरान से निकालूंगा। और उन्होंने ये कहा है कि मैं कभी भी जेल में मर जाऊँगा लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। ये बात तो ठीक है, वो जो हमें समझ आई है आज तक, जो हमने देखा अभी तक उनको, वो जो बात करते हैं उस पर कायम रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि जो वो एक मिशन लेके चले हैं वो कामयाब हो। अगर उनकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह उनकी मदद करे। और कैसी बात है, कहते हैं मैं नेमत है ये मेरी, ये भी रब की रज़ा है कि मैं कैद में हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी एक आजमाइश है। ये भी आजमाइश है, बिल्कुल आजमाइश ऐसे ही है, तो अल्लाह करे वो अपनी आजमाइश में पूरे उतरे अगर उनकी नीयत साफ़ है तो। हाँ। खान साहब को कोई पैगाम? खान साहब को बस यही पैगाम है कि बस वो अगर उनकी नीयत साफ़ है, या जो उन्होंने मिशन पकड़ा हुआ अपने जहन में रखा हुआ है, तो वो उस पर रहें, अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा जी इंशाल्लाह। अल्लाह उनकी मदद करेगा। थैंक यू सर। खान साहब के बयान जेल से काफ़ी सारे आ रहे हैं। जेल में उन्होंने ये भी बयान दिया है कि जी मैं समझता हूँ कि ये जो रब की रज़ा है, अगर मैं जेल के अंदर हूँ ये भी रब की रज़ा है, और मैं इसको रब की नेमत समझकर कबूल कर रहा हूँ, लेकिन मैं जेल में मर जाऊँगा, ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। सही कह रहा है, 100% सही कह रहा है। बब्बर शेर है, गल वेखो हक ते खलोता है। इन्होंने काला के मलम की कोशिश की थी यहूदी एजेंट और नहीं गा, इन्होंने क्या एनआरओ ले लै, पैरी पै गए ने सारे ही, नक दी लकीरां कढ़ ली हैं। वो कहना मेरा जीना मरना ही पाकिस्तान है। नहीं ने सारे खान साहब का ये दिलेराना बयान जो है, और क्या खूबसूरत भाई। बयान है, और फिर रब की नेमत कह रहे हैं कि भी मैं नेमत समझता हूँ, और मैं ये समझ रहा हूँ कि जेल के अंदर बैठ के मैं सब सर्च कर रहा हूँ कि किस तरीके से अपने मुल्क को मैं बाहर आकर बहरान से निकालूंगा। इंशाल्लाह निकालेगा वो। हक की आवाज़ है, जिसने मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का केस लड़ दिया ना पूरी आलम इस्लाम में, सुभान पूरी दुनिया में, सुभान अल्लाह। यहूद नसारा के अंदर खड़े होकर जिसने बब्बर शेर की तरह तकरीर की है ना, आया सुभान अल्लाह। वो नबी का मुजाहिद है। क्या बात। खत्म नबूवत बचाने वाला वही बंदा है। आज तक तारीख में किसी ने नबी सरकार का केस नहीं लड़ा। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक भट्टो था जिसको इन्होंने टांग दिया था, और एक इमरान खान है, और इंशाल्लाह रहेगा। ये अंदर बैठ के भी इतना डैल डाली हुई इनके ऊपर, इतना खौफ डाला हुआ इन लोगों के ऊपर, ये कुछ कर नहीं सकते। उसको मारेंगे खुद मर जाएंगे, उसको जलील कर तो खुद जलील हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखें कितना हमें खुशहाल किया होता उस बंदे ने। आते साथ पहली दफ़ा किसी ने ज़िंदगी में किसी वज़ीर आज़म ने ना सेहत कार्ड जैसी नेमत दी थी कि आ गरीब बंदा ना छापड़ी ला रहे हैं, रेडी ला रहे हैं, साढ़े वर्गा कोई उन्हें साढ़े शनाख्ती कार्ड उन्हें सेहत कार्ड बनाता साढ़ा कि जाओ जितने मर्जी जाके दुनिया का मर्जी हस्पताल ना पाकिस्तान ਜਿਹੜੇ मौजूद है ने उत्थे इलाज कराओ, ਤੁਹਾਡਾ फ्री होएगा, 10 ਲੱਖ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री मिलेगा। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੰਡਣਾ ਸੀ 27 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 14 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਏ, 1000 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮੀਟਰ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੱਗਣੇ ਦਾ ਮੀਟਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ तरह तरह के टैक्स पाए ने। खान साहब कहते हैं जेल में मर जाऊंगा, गुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो खान है ना, इसलिए वो गुलामी कबूल नहीं करेगा इंशाल्लाह, वो गुलामी कबूल नहीं करेगा। हम खुद भी पठान है, हमको पता है। अभी आजकल पेशावर का सूबा सरहद का हालात देखो, इधर लाहौर का देखो क्या है, इधर का उधर इंसाफ चल रहा है, इधर बेइंसाफी है, इधर कुछ भी नहीं है। हाँ बहुत बेशऊर है, इसी तरह है, हम यही बोल रहे हैं। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस सब कुछ उसने कंट्रोल किया है। अभी तुम देख रहे हो उधर क्या हालात है, इधर क्या हालात है। इधर तो उन्होंने शरीयत बनाई है, अपनाई है। क्यों कि मुसलमान का फ़र्ज़ है कि कुरान जो है वो हमारा, वही हमारा हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से। बेशक कुरान वही हमारा शरी ना आइन है। हाँ जी। अगर 227 शिक्के ना आइन के अंदर अगर उसको बहाल कर दीजिए ना, तो कातिल का सर कलम होगा,
डकैत के भी सर कलम होंगे और चोर के हाथ काटे जाएंगे और जानी को कोड़े पड़ेंगे जैसे पहले होता था। संसार किया जाएगा। ये इन्होंने अपनी दिफा के लिए आइन बदलते नहीं है। जो हमारा असल है ना, हमारा कुरान है, होली कुरान, वो हमारा ला है असल, वो नाफिज होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं फिर ये सारे मर जाएंगे। इसी तरह है, बिल्कुल सही। आपको कोई पैगाम आपकी तरफ से? खान साहब को पैगाम है, जब वो ऑर्डर करेगा तो इंशाल्लाह अडियाला जेल आएंगे। आप डट के रहें, अवाम हम आपके साथ हैं, अल्लाह की जात भी आपके साथ है। क्या बात है, रब भी आपके साथ है, अवाम भी आपके साथ है। आपके बयान से बड़ी खुश है और मोहब्बतों का इजहार कर रही है। खान साहब आपने सुन लिया, हमारा काम यही होता है, हम उसके साथ है, खान के साथ है, और जब वो बोलेगा तो इंशाल्लाह हम आएंगे और इंशाल्लाह अडियाले से उसको खान साहब लाखों के हिसाब में आएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ सूबे सरहद काफ़ी है, बाकी कोई आए ना आए, हम आएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है जी। खान साहब पहले भी कश्मीर आज़ाद करवाया है। खान साहब, अवाम आपके साथ है, अवाम की मोहब्बतें आपके साथ हैं। आपने सब कुछ सुन लिया। हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए, अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचा दी जाए। बहरहाल जी, आपके आंसू चुराने, आपके चेहरे पे हंसी देनी है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारे। कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा। इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल, अल्लाह कर सकते हैं, अल्लाह कर। और अल्लाह के बाद इस टाइम में जो है ना, इमरान खान हमारा वसीला है। बाकी ये सारे अल्लाह के बाद इमरान खान को वसीला आवाम समझती है। पाकिस्तान। बहरहाल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें बस। और हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और सुसरा आपके साथ ही रहे इंशाल्लाह।